करते हैं ना, तो सबसे पहले ये कदम हमको उठाना पड़ेगा। अगर समाज को सारी समस्याओं से मुक्त कराना है और हर परिवार को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि हम जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी तरीके से राजस्थान की धरती पर लागू कर देंगे, हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम, और उसके लिए कितनी योजना हमारी ओर से बनाई जाती है, पर अगला सत्र आता है तो कहीं ना कहीं और कमी रहती है कि हमको ये योजना और बनानी चाहिए। ये सारा बिना जनसंख्या नियंत्रण के संभव ही नहीं है। जहां जाओ वहां भीड़ ही भीड़। बस में जाओ तो भीड़, कौन से बोलोगे, ट्रेन में जाओ तो भीड़, स्कूलों में तो सीटें कम, कॉलेज में तो पूरे एडमिशन नहीं हो पाते, थोड़ा ही बोलना है। अच्छे परसेंटेज होने के बाद में भी कई विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह जाते हैं, और कारण एक ही है कि बढ़ती आबादी। इस समस्या की गंभीरता को सब समझते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा भय हमको आगे कदम उठाने से बचा रहा है। ये सारी समस्या बढ़ती जनसंख्या के कारण ही पैदा हुई है, और जैसे हालात देश के बन गए, जैसे हालात प्रदेश के बन गए, हमारा फर्ज बनता है कि हम बेखौफ होकर ऐसा कोई न कोई नियंत्रण के लिए कानून लेकर आए कि ताकि हम इस जनसंख्या को सीमित कर सकें। और माननीय सभापति महोदय, अभी तक हम विश्व में दूसरे स्थान पर इसी वर्ष हम आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आने वाले हैं। और कारण एक ही रहा कि हमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। देर आए दुरुस्त आए, पर आना हमको होगा। और जब अनेक राज्य इस दिशा में पहल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे? या तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बाकी योजनाओं में देश में सबसे पहले स्थान पर आने के लिए बजट में कोई ना कोई प्रावधान कर रहे हैं, पर इस दिशा में हमारी ओर से जो पहल होनी चाहिए, कौन रोक रहा है हमें? क्या मजबूरी है हमारी, या किसका भय है हमको कि हम जानते हुए भी इस समस्या की को लेकर जो कदम उठाने वो उठा नहीं पा रहे? मैं धन्यवाद दूंगा देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। 50 साल पहले नारा दिया था, 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे। आज 50 साल बाद भी हम क्या सीमित परिवार कर पा रहे हैं? और मैं तो धन्यवाद दूंगा संजय गांधी जी को भी कि आपातकाल के दौरान उन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए यह अभियान चालू किया सीमित परिवार का। हां, कुछ नीचे के अधिकारियों ने इसमें जाति कर दी, वरना उस समय यह अभियान सही तरीके से चलता ना, तो आज ये विस्फोटक स्थिति देश में पैदा नहीं होती। उसके बाद एक नारा और दिया, हम दो हमारे दो। ये हमने नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। जब आपका खुद का ये नारा हम दो हमारे दो, तो पहल भी आपको ही करनी पड़ेगी कि ताकि आपका ये नारा सार्थक हो जाए। हमने नारे दिए ना, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, हमने बना के दिखा दिया, हमने नारा दिया था। हमने कश्मीर का नारा दिया था कि कश्मीर हमारा है, हमारा कर दिया हमने। तो ये आपका नारा है, हम दो हमारे दो। तो मेहरबानी करके जो नारा आपने खुद ने दिया ना, उस नारे की सार्थकता के लिए अभी सत्र चल भी रहा है, तो इसी में हम कोई ना कोई कानून लाकर, और जैसा हमारे उपनेता ने कहा, हम किसी की कटौती नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, पर जो
इस अभियान में सहयोग करके सीमित परिवार रखना चाहता है, उसके लिए अतिरिक्त योजना लाकर उसको अतिरिक्त लाभ देकर उसको प्रोत्साहित करेंगे ना, तो भी हम इसमें काफी हद तक सफल हो सकते हैं। पर पता नहीं वोट बैंक की राजनीति है या उसका डर, बोलने को तैयार नहीं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि हम बेखौफ होकर प्रदेश और के हित में इसी सत्र में संकल्प करें कि बढ़ती आबादी को रोकने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़े तो जितने प्रभावी कदम है वो हम उठाएंगे और हम हमारे प्रदेश को देश में पहले नंबर के स्थान पर पहुंचाने के लिए सबसे पहल हमारे प्रदेश के माध्यम से हो जाए, उसकी पहल हम करेंगे। और सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण का है ना कानून बनाकर राजस्थान की धरती पर ये लागू करेंगे, ये मेरा आग्रह रहेगा। मैं जैतान से आने वाले विधायक के संकल्प को अपना समर्थन देता हूं और सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि ये समस्या आने वाले कल की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें सारा सदन एक राय होकर इसका कानून बनाए और इसको रोके। श्री बलवान पूनिया। सभापति महोदय, सबसे पहले जब पढ़ाई के समय लेख लिखना सीखे थे तो जनसंख्या पर ही सीखे थे। भाई जनसंख्या का भारी विस्फोट है और जनसंख्या बढ़ रही है। नारे भी सुने दीवारों पर, हम दो हमारे दो, और पालन भी कर रहे हैं। और देश भर में चिंता भी है, दुनिया में भी शायद इस बात की चिंता है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। सभापति महोदय, मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं कि जनसंख्या पर रोक लगे, पर जिस मंशा के साथ मेरे साथी अविनाश ने ये संकल्प पेश करा, मंशा ठीक नहीं। अब एक विचारधारा के साथी बोलते रहे तक इन्होंने 5 बार जिक्र करा जाति और धर्म का। जब जनसंख्या की बात आ जाए तो देश के संविधान को ध्यान में रख करके हमें बात करनी चाहिए। मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे दादा 6 भाई थे, 4 बहनें थी, उसमें की परिस्थिति ये थी। आज हम 2 भाई, 2 ही बच्चे, क्योंकि परिस्थिति आज ऐसी है। अगर हम कोई कानून देश के किसी भी नागरिक पर थोपना चाहें तो मैं समझता हूं वो कानून सिरे नहीं चढ़ते। जैसे आपने ही कहा कि आपने 1977 की इमरजेंसी में जनसंख्या नियंत्रण का 20 सूत्री कार्यक्रम में भी एक कार्यक्रम था, आप उसको थोपना चाहे, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। और मैं समझता हूं इमरजेंसी को अगर लोगों ने सबसे ज्यादा अगर कोई बिसराया तो इस बात से कि जबरदस्ती आप नसबंदी कर रहे थे। ये बात हमने बुजुर्गों से सुनी। सभापति महोदय, ये सारी बात सही है, लेकिन यह भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर एक तरफ आप बात करते हो शास्त्रों की, एक तरफ बात करते हो आप रीति रिवाजों की, एक तरफ बात करते हो आप धार्मिक ग्रंथों की, तो हमने ये भी सुना है कि जिसको चांच मिली है उसको चुगा भी मिलेगा। मैं जिक्र करना चाहूंगा देश और दुनिया के प्रोडक्शन में जनसंख्या की भागीदारी का। जिस चीन की आप बात कर रहे हैं, उस चीन के लोगों ने इतना प्रोडक्शन कराया कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई मार्केट नहीं बचा जहां चीन का आदमी सामान बेचने और भेजने के लिए नहीं चला गया। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, उस अमेरिका की अर्थव्यवस्था में चीन ने सेंधमारी करी है उस जनसंख्या के बलबूते, जिस जनसंख्या के हाथ में प्रोडक्शन दिया है चीन की गवर्नमेंट। मैं ये सभापति महोदय आपसे ये बात कहना चाहता हूं, इस सदन में हिंदुस्तान में प्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या आइडिया है, इस पर भी हमें गंभीरता से बात करनी है। हम सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या पर बात करें तो इसी जनसंख्या में से लोग निकले जो देश को आगे लेकर के गए, इसी जनसंख्या में से वैज्ञानिक निकले, इसी जनसंख्या में से डॉक्टर निकले, इसी जनसंख्या में से इंजीनियर निकले, इसी जनसंख्या में से अध्यापक निकले, इसी जनसंख्या में से नेता निकले, सारे लोग इसी जनसंख्या में से निकले। लेकिन आप इस बात पर अगर यह मंशा रखते हैं कि सीए एनआरसी को जोड़ते हुए और जनसंख्या नियंत्रण की बात करना चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। आपने जो जिक्र करा संकल्प रखते वक्त, जहां से आपने बात की शुरुआत करी, वो शुरुआत